प्रश्न 1। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 2 भारत सरकार, ऑप्शन 3 नीति आयोग, ऑप्शन 4 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 कृषि, ऑप्शन 2 उद्योग, ऑप्शन 3 सेवा, ऑप्शन 4 निर्माण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सेवा। अगला प्रश्न है, महंगाई दर पर मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? महंगाई दर मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 WPI, ऑप्शन 2 CPI, ऑप्शन 3 JNP, ऑप्शन 4 GDP। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 CPI। अगला प्रश्न है, भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP किसके लिए निर्धारित किया जाता है? भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन 1 औद्योगिक वस्तुओं, ऑप्शन 2 कृषि उत्पादों, ऑप्शन 3 सेवाओं, ऑप्शन 4 निर्माण सामग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कृषि उत्पादों। अगला प्रश्न है, भारत में पहला 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन 1 1951 में, ऑप्शन 2 1961, ऑप्शन 3 1971, ऑप्शन 4 1981। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1951। भारत में पहला 5 वर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 कपड़ा उद्योग, ऑप्शन 2 सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन 3 कृषि उद्योग, ऑप्शन 4 धातु उद्योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 सरकार की कुल आय, ऑप्शन 2 सरकार के खर्चों और आय के बीच का अंतर, ऑप्शन 3 देश की कुल संपत्ति, ऑप्शन 4 विदेशी निवेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सरकार के खर्चों और आय के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 वस्तुओं का उत्पादन, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, ऑप्शन 3 कृषि उत्पादों का निर्यात, ऑप्शन 4 स्थानीय बाजार की सुरक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का योगदान GDP में लगभग कितना है? ऑप्शन 1 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन 3 30%, ऑप्शन 4 50%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 20%। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 1 सरकारी नौकरी प्रदान करना, ऑप्शन 2 कृषि उत्पादों का समर्थन करना, ऑप्शन 3 मुद्रा नीति को नियंत्रित करना, ऑप्शन 4 विदेश नीति बनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मुद्रा नीति को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 कृषि विकास योजना, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, ऑप्शन 3 सामाजिक सुरक्षा योजना, ऑप्शन 4 औद्योगिक विकास योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना।
अगला प्रश्न है, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या है? ऑप्शन एक प्रकार का शेयर, ऑप्शन 2 ऋण सुरक्षा, ऑप्शन 3 संपत्ति, ऑप्शन 4 मुद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऋण सुरक्षा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक को बैंकिंग का जनक कहा जाता है? ऑप्शन 1 भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 2 पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन 3 इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन 4 बम्बई का एजेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है, नोटबंदी का क्या अर्थ है? नोटबंदी का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 नए नोटों का जारी करना, ऑप्शन 2 पुरानों नोटों को अवैध करना, ऑप्शन 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन 4 ब्याज दरों में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पुराने नोटों को अवैध करना। अगला प्रश्न है, विकास दर का क्या मतलब है? विकास दर का क्या मतलब है? ऑप्शन 1 उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन 2 रोजगार में वृद्धि, ऑप्शन 3 आय में वृद्धि, ऑप्शन 4 जीडीपी में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 जीडीपी में वृद्धि। विकास दर का मतलब है जीडीपी में वृद्धि। अगला प्रश्न है, श्रमिकों का अधिकार किस संविधान संशोधन के माध्यम से सुरक्षित किया गया है? श्रमिकों का अधिकार किस संविधान संशोधन के माध्यम से सुरक्षित किया गया है? ऑप्शन 1 73वां संशोधन, ऑप्शन 2 74वां संशोधन, ऑप्शन 3 86वां संशोधन, ऑप्शन 4 91वें संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 86वां संशोधन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था? किस वर्ष में भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था? ऑप्शन 1 2012, ऑप्शन 2 2014, ऑप्शन 3 2016, ऑप्शन 4 2018। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 2014। अगला प्रश्न है, निर्यात और आयात का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 निर्यात देश के बाहर वस्तुओं का भेजना, आयात देश के अंदर वस्तुओं का लाना। ऑप्शन 2 निर्यात देश के अंदर वस्तुओं का लाना, आयात देश के बाहर वस्तुओं का भेजना। ऑप्शन 3 निर्यात स्थानीय बाजार में बेचना, आयात विदेशी बाजार से खरीदना। ऑप्शन 4 निर्यात मुद्रा की खरीद, आयात मुद्रा की बिक्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 निर्यात देश के बाहर वस्तुओं का भेजना, आयात देश के अंदर वस्तुओं का लाना। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किस योजना के तहत गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन 1 पीएम किसान, ऑप्शन 2 मनरेगा, ऑप्शन 3 आयुष्मान भारत, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पीएम किसान। अगला प्रश्न है, किसे वित्तीय समावेश कहा जाता है? किसे वित्तीय समावेश कहा जाता है? ऑप्शन 1 बैंकिंग सेवाओं तक सभी की पहुंच, ऑप्शन 2 सरकार की सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ऑप्शन 4 उद्योगों का विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बैंकिंग सेवाओं तक सभी की पहुंच। अगला प्रश्न है, भारत में विपणन का अर्थ क्या है? भारत में विपणन का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 वस्तुओं का उत्पादन, ऑप्शन 2 वस्तुओं का प्रचार और बिक्री, ऑप्शन 3 वस्तुओं का वितरण, ऑप्शन 4 वस्तुओं का मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 वस्तुओं का प्रचार और बिक्री। अगला प्रश्न है,
किस योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है? किस योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन 1 मनरेगा, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन 4 स्टार्ट अप इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मनरेगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ऑप्शन 2 गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन 3 ग्रॉस सर्विस टैक्स, ऑप्शन 4 जनरल सर्विस टैक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गुड्स एवं सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख मुद्रा कौन सी है? भारत की प्रमुख मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन 1 डॉलर, ऑप्शन 2 यूरो, ऑप्शन 3 पाउंड, ऑप्शन 4 रुपया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन 1 2012, ऑप्शन 2 2014, ऑप्शन 3 2016, ऑप्शन 4 2018। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 2012। अगला प्रश्न है, सरकार की भूमिका आर्थिक विकास में क्या होती है? सरकार की भूमिका आर्थिक विकास में क्या होती है? ऑप्शन 1 केवल निगरानी, ऑप्शन 2 योजना और कार्यान्वयन, ऑप्शन 3 केवल कर संग्रह, ऑप्शन 4 केवल कानून बनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 योजना और कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत कौशल विकास किया जाता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन 3 जनधन योजना, ऑप्शन 4 स्वच्छ भारत अभियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अमेरिका। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू किया गया है? ऑप्शन 1 सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ऑप्शन 3 वित्तीय विनियमन अधिनियम, ऑप्शन 4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया योजना लागू की गई है? किस क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया योजना लागू की गई है? ऑप्शन 1 कृषि, ऑप्शन 2 उद्योग, ऑप्शन 3 सेवा, ऑप्शन 4 तकनीकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 तकनीकी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? ऑप्शन 1 1991, ऑप्शन 2 2000, ऑप्शन 3 2010, ऑप्शन 4 2015। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1951। 1951 में भारत ने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। अगला प्रश्न है, किसे शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक कहा माना जाता है? किसे शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक माना जाता है? ऑप्शन 1 NSE, ऑप्शन 2 BSE, ऑप्शन 3 निफ्टी, ऑप्शन 4 सेंसेक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सेंसेक्स। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 कर संग्रह बढ़ाना, ऑप्शन 2 मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना, ऑप्शन 3 औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन 4 कृषि उत्पादन को बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना।
अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है? ऑप्शन 1 स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन 2 मनरेगा, ऑप्शन 3 स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन 4 पीएम किसान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मनरेगा। मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है। अगला प्रश्न है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 विदेश से आयात, ऑप्शन 2 विदेश में निवेश, ऑप्शन 3 विदेशी कंपनी द्वारा घरेलू कंपनी में निवेश, ऑप्शन 4 घरेलू उत्पाद का निर्यात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 विदेशी कंपनी द्वारा घरेलू कंपनी में निवेश। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी योजना है? ऑप्शन 1 पीएम किसान, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन 3 डिजिटल इंडिया, ऑप्शन 4 मेक इन इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की गई थी? ऑप्शन 1 1934 का रिजर्व बैंक अधिनियम, ऑप्शन 2 1949 का बैंकिंग अधिनियम, ऑप्शन 3 1951 का औद्योगिक नीति अधिनियम, ऑप्शन 4 1960 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1934 का रिजर्व बैंक अधिनियम। अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 1 कृषि उत्पादों का विपणन, ऑप्शन 2 ऋण प्रदान करना, ऑप्शन 3 बीमा सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन 4 वस्तुओं का उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऋण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ऑप्शन 1 राजस्व, ऑप्शन 2 बजट, ऑप्शन 3 नीति, ऑप्शन 4 कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 बजट। अगला प्रश्न है, निष्क्रियता का क्या अर्थ है? निष्क्रियता का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 आर्थिक मंदी, ऑप्शन 2 कोई उत्पाद का न बेचना, ऑप्शन 3 बैंक में जमा राशि का न बढ़ना, ऑप्शन 4 निवेश में कमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 आर्थिक मंदी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 कृषि विकास, ऑप्शन 2 वित्तीय समावेशन, ऑप्शन 3 रोजगार सृजन, ऑप्शन 4 स्वास्थ्य सुरक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में विनिर्माण की वृद्धि के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं? ऑप्शन 1 सेवा क्षेत्र, ऑप्शन 2 कृषि क्षेत्र, ऑप्शन 3 औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन 4 घरेलू बाजार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्पादकता को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन 1 उत्पादन की मात्रा, ऑप्शन 2 कार्यबल की संख्या, ऑप्शन 3 उत्पादन लागत, ऑप्शन 4 प्रति व्यक्ति उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 प्रति व्यक्ति उत्पादन। अगला प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 सरकारी सेवाएं, ऑप्शन 2 आर्थिक विकास का आधार, ऑप्शन 3 निर्यात का क्षेत्र, ऑप्शन 4 उपभोक्ता वस्तुएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आर्थिक विकास का आधार। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजार का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 1 वस्तुओं का विपणन, ऑप्शन 2 सेवाओं का प्रदान करना, ऑप्शन 3 वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ऑप्शन 4 कृषि उत्पादों का समर्थन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 वित्तीय संसाधनों का आवंटन। अगला प्रश्न है,
अनौपचारिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ शामिल होती है? ऑप्शन 1 अस्थायी नौकरियाँ, ऑप्शन 2 छोटे व्यवसाय, ऑप्शन 3 बड़ी कंपनियाँ, ऑप्शन 4 सरकारी सेवाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 छोटे व्यवसाय। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का क्या मतलब है? आर्थिक विकास का क्या मतलब है? ऑप्शन 1 जीडीपी में वृद्धि, ऑप्शन 2 रोजगार में वृद्धि, ऑप्शन 3 सामाजिक कल्याण में वृद्धि, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। जीडीपी में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। अगला प्रश्न है, रोजगार की परिभाषा क्या है? ऑप्शन 1 नौकरी के अवसर, ऑप्शन 2 काम करने की गतिविधियाँ, ऑप्शन 3 औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 3 नीति आयोग, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है? ऑप्शन 1 आयुष्मान भारत, ऑप्शन 2 जनधन योजना, ऑप्शन 3 पीएम किसान, ऑप्शन 4 मनरेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है, बजट में राजस्व व्यय का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 लंबी अवधि के निवेश, ऑप्शन 2 दिन प्रतिदिन के खर्च, ऑप्शन 3 बुनियादी ढांचे का विकास, ऑप्शन 4 सरकारी योजनाओं के लिए आवंटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 दिन प्रतिदिन खर्च। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मुद्रा योजना शुरू की है? किस बैंक ने मुद्रा योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 2 पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, रुपये का क्या महत्व है? रुपये का क्या महत्व है? मुद्रा का आदान प्रदान, ऑप्शन 2 डिजिटल भुगतान की प्रणाली, ऑप्शन 3 सरकार का वित्तीय प्रबंधन, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 डिजिटल भुगतान की प्रणाली। अगला प्रश्न है, जीडीपी में जी का क्या मतलब है? जीडीपी में जी का क्या मतलब है? ऑप्शन 1 जनसंख्या, ऑप्शन 2 ग्लोबल, ऑप्शन 3 घरेलू, ऑप्शन 4 सामान्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 घरेलू। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन 1 1986, ऑप्शन 2 1991, ऑप्शन 3 2005, ऑप्शन 4 2010। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1986। अगला प्रश्न है, शेयर का क्या अर्थ है? शेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 किसी कंपनी में स्वामित्व का हिस्सा, ऑप्शन 2 बैंक का ऋण, ऑप्शन 3 सरकारी बांड, ऑप्शन 4 संपत्ति का वर्गीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 किसी कंपनी में स्वामित्व का हिस्सा। अगला प्रश्न है, महंगाई से क्या तात्पर्य है? महंगाई से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 वस्तुओं की कमी, ऑप्शन 2 वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन 3 आय में वृद्धि, ऑप्शन 4 रोजगार में कमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। अगला प्रश्न है,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस योजना का प्रावधान है? ऑप्शन 1 सस्ती आवास योजना, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना, ऑप्शन 4 पीएम किसान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता, ऑप्शन 2 केवल बैंकों की जानकारी, ऑप्शन 3 निवेश का ज्ञान, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाते हैं? किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाते हैं? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन 3 स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन 4 मेक इन इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है, गैर लाभकारी संगठन का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 लाभ के लिए काम करना, ऑप्शन 2 सामाजिक सेवा के लिए काम करना, ऑप्शन 3 केवल सरकार द्वारा चलाए जाना, ऑप्शन 4 वित्तीय उत्पादों का विपणन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सामाजिक सेवा के लिए काम करना। अगला प्रश्न है, इंडिया रैंकिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को दर्शाना, ऑप्शन 2 उद्योगों की वृद्धि को दर्शाना, ऑप्शन 3 सामाजिक कल्याण का माप, ऑप्शन 4 रोजगार की स्थिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को दर्शाना। अगला प्रश्न है, कौशल विकास का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 नौकरी की मांग को पूरा करना, ऑप्शन 2 रोजगार के अवसर बढ़ाना, ऑप्शन 3 सामाजिक स्थिति में सुधार, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिजनेस लीडर का क्या कार्य है? बिजनेस लीडर का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 निर्णय लेना, ऑप्शन 2 टीम का नेतृत्व करना, ऑप्शन 3 संगठन की दिशा निर्धारित करना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक का क्या कार्य है? सहकारी बैंक का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 व्यक्तिगत ऋण देना, ऑप्शन 2 कृषि ऋण प्रदान करना, ऑप्शन 3 बचत योजनाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, किसे उद्योग कहा जाता है? किसे उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन 1 वस्तुओं का उत्पादन, ऑप्शन 2 सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन 3 कृषि उत्पादों का विपणन, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वस्तुओं का उत्पादन। अगला प्रश्न है, संचय का क्या अर्थ है? संचय का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 बचत करना, ऑप्शन 2 खर्च करना, ऑप्शन 3 निवेश करना, ऑप्शन 4 ऋण लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बचत करना। अगला प्रश्न है, कर नीति का क्या महत्व है? कर नीति का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 सरकारी आय बढ़ाना, ऑप्शन 2 आर्थिक विकास को प्रभावित करना, ऑप्शन 3 सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का क्या महत्व है?
ऑप्शन 1 रोजगार सृजन, ऑप्शन 2 औद्योगिक विकास, ऑप्शन 3 आर्थिक समावेशन, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है निवेश का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 धन का संरक्षण, ऑप्शन 2 धन का उत्पादन, ऑप्शन 3 लाभ के लिए धन लगाना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 लाभ के लिए धन लगाना। अगला प्रश्न है कृषि विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन 1 पीएम किसान, ऑप्शन 2 स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन 3 मेक इन इंडिया, ऑप्शन 4 जनधन योजना। उसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पीएम किसान। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 उत्पादों का निर्माता, ऑप्शन 2 उत्पादों का खरीदने वाला, ऑप्शन 3 सेवाओं का प्रदाता, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 उत्पादों का खरीदने वाला। अगला प्रश्न है आर्थिक समावेशन का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 सभी वर्गों को विकास में शामिल करना, ऑप्शन 2 केवल गरीबों को सहायता देना, ऑप्शन 3 केवल औपचारिक क्षेत्र को लाभ देना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सभी वर्गों को विकास में शामिल करना। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 सरकारी बैंकों का नियमन, ऑप्शन 2 मौद्रिक नीति का प्रबंधन, ऑप्शन 3 मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है बाजार का क्या अर्थ है? बाजार का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 उत्पादों की खरीद और बिक्री का स्थान, ऑप्शन 2 केवल खुदरा व्यापार, ऑप्शन 3 सरकारी नीलामी, ऑप्शन 4 औद्योगिक उत्पादन का स्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 उत्पादों की खरीद और बिक्री का स्थान। अगला प्रश्न है सरकारी सब्सिडी का क्या उद्देश्य है? सरकारी सब्सिडी का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 उत्पाद की लागत को बढ़ाना, ऑप्शन 2 उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान करना, ऑप्शन 3 उत्पादकता में कमी लाना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? ऑप्शन 1 मौद्रिक नीति, ऑप्शन 2 बजट नीति, ऑप्शन 3 औद्योगिक नीति, ऑप्शन 4 कृषि नीति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न है निम्नतम तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन 1 कृषि, ऑप्शन 2 उद्योग, ऑप्शन 3 सेवा क्षेत्र, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है निवेश का अनुकूल वातावरण कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन 1 नीति में स्थिरता, ऑप्शन 2 सुरक्षा के उपाय, ऑप्शन 3 वित्तीय सहायता, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है स्टार्टअप्स का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 रोजगार के अवसर बढ़ाना, ऑप्शन 2 नवाचार को बढ़ावा देना, ऑप्शन 3 आर्थिक विकास में योगदान, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है? कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन 1 आपूर्ति में कमी, ऑप्शन 2 मांग में वृद्धि, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों। आपूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि। अगला प्रश्न है व्यापार के लिए अनुबंध का क्या महत्व है? व्यापार के लिए अनुबंध का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 विवादों को हल करना, ऑप्शन 2 कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन 3 समझौतों को मान्यता देना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है निर्यात का क्या अर्थ है? निर्यात का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 विदेशी वस्तुओं का आयात, ऑप्शन 2 घरेलू वस्तुओं का विदेश में बिक्री, ऑप्शन 3 केवल कृषि उत्पादों का निर्यात, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 घरेलू वस्तुओं का विदेश में बिक्री। अगला प्रश्न है सूक्ष्म ऋण का क्या उद्देश्य है? छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन 2 केवल औपचारिक क्षेत्र को लाभ देना, ऑप्शन 3 बड़ी कंपनियों को ऋण देना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है उपभोक्ता के अधिकार में क्या शामिल है? उपभोक्ता के अधिकार में क्या शामिल है? ऑप्शन 1 उत्पाद की जानकारी, ऑप्शन 2 उचित मूल्य का अधिकार, ऑप्शन 3 सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है महानगरों का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 छोटे नगर, ऑप्शन 2 ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन 3 बड़े शहर, ऑप्शन 4 औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन 3 बड़े शहर। महानगरों का अर्थ है बड़े शहर। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होती है? निजी क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होती है? ऑप्शन 1 लाभ कमाने वाली गतिविधियां, ऑप्शन 2 समाज सेवा, ऑप्शन 3 केवल सरकारी सेवाएं, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लाभ कमाने वाली गतिविधियां। अगला प्रश्न है सहयोगी संगठन का क्या कार्य है? सहयोगी संगठन का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 छोटे किसानों की मदद करना, ऑप्शन 2 कृषि उत्पादों का विपणन करना, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों। छोटे किसानों की मदद करना, कृषि उत्पादों का विपणन करना। अगला प्रश्न है रोजगार गारंटी योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 बेरोजगारी को कम करना, ऑप्शन 2 केवल ग्रामीण क्षेत्रों में काम उपलब्ध कराना, ऑप्शन 3 केवल महिलाओं को रोजगार देना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बेरोजगारी को कम करना। अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 सभी को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन 2 केवल धनी वर्ग को सेवाएं देना, ऑप्शन 3 केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सभी को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, ऑप्शन 2 वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों। अगला प्रश्न है लघु उद्योग का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 केवल बड़े उद्योग, ऑप्शन 2 छोटे पैमाने पर उत्पादन, ऑप्शन 3 सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन 2 छोटे पैमाने पर उत्पादन। अगला प्रश्न है, संविधान का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 देश का कानूनी ढांचा प्रदान करना। ऑप्शन 2 सरकार की कार्यप्रणाली निर्धारित करना। ऑप्शन 3 नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 सामाजिक विकास। ऑप्शन 2 आर्थिक विकास। ऑप्शन 3 जनहित। ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 वस्तुओं का निर्माण। ऑप्शन 2 सेवाओं का निर्माण। ऑप्शन 3 दोनों। ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यटन का क्या महत्व है? पर्यटन का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 आर्थिक विकास में योगदान। ऑप्शन 2 सांस्कृतिक आदान प्रदान। ऑप्शन 3 रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, बाजार में प्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 केवल एक ही विक्रेता का होना। ऑप्शन 2 कई विक्रेताओं का होना। ऑप्शन 3 कीमतों को नियंत्रित करना। ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कई विक्रेताओं का होना। अगला प्रश्न है, आर्थिक नीति का क्या उद्देश्य है? आर्थिक नीति का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2 बेरोजगारी को कम करना। ऑप्शन 3 सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्नता में एकता का क्या अर्थ है? विभिन्नता में एकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय। ऑप्शन 2 केवल एक संस्कृति का प्रचार। ऑप्शन 3 सभी के लिए समान अधिकार। ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 पर्यावरण की सुरक्षा। ऑप्शन 2 आर्थिक विकास। ऑप्शन 3 सामाजिक न्याय। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।